बीजेपी ने जम्मू कश्मीर इंतखाबात के लिए 2 फहरिस्तें जारी की। पार्टी ने 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया। असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे। पहले मरहले के लिए नामजदगी का कल आखिरी दिन। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्टी के स्टार कैंपेनर होंगे। वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, पार्टी सदर जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ भी पार्टी के लिए चलाएंगे मुहिम। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख को बड़ा तोहफा। मरकजी वजारत दाखिला ने 5 नए अजला के क़याम का ऐलान किया। जंस्कार, दराज, शाम, नोबेरा और चांगथांग नए अजला होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेहतर इंतज़ामिया और खुशहाली की तरफ होंगे गामज़न। भारतीय वज़रा ने सिंगापुर में सदर थर्मन षणमुगरत्नम से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अश्वनी वैष्णव और वज़ीर तिजारत व सनअत पीयूष गोयल ने की मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई रियासत में मूसलाधार बारिश और सैलाब से मची तबाही। गुजरात के वज़ीर आला ने सूरत हाल का लिया जायजा। मोरबी में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई, 7 अफराद लापता। मुल्क भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जश्न। मथुरा और वृंदावन कान्हा की अक़ीदत में सराबोर। रात 12 बजे लड्डू गोपाल का होगा जन्म। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्णा जन्मभूमि मंदिर में की पूजा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान फौज पर बड़ा हमला। 23 अफराद को मुसल्लह अफराद ने गाड़ियों से निकालकर मारी गोली। शिनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज पर हमले की जिम्मेदारी की कबूल। खेल की खबरों में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू। सुमित नागल सिंगल्स और रोहन बोपन्ना डबल्स में अपने साथी के साथ चैलेंज करेंगे पेश। आज से यूएस ओपन टेनिस होगा शुरू। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें पांपोर से इंजीनियर सैयद शौकत गयूर इंद्राबी, राजापुरा से अरशद भट्ट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग वेस्ट से मोहम्मद रफ़ीक वानी, अनंतनाग से एडवोकेट सैयद वजाहत, किश्तवाड़ से शकुन परिहार, श्री गुफवाड़ा बजबहरा से सूफ़ी यूसुफ, पडर नागरनी से सुनील शर्मा, भदरवा से दिलीप सिंह परिहार, डोडा से गज सिंह राणा, डोडा वेस्ट से शक्तिराज परिहार, रामबन से राकेश ठाकुर, बानिहाल से सलीम भट्ट, शांग अनंतनाग से साबिक वीर सराफ और इंदरौल से तारिक कैन को उम्मीदवार बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स की भी फहरिस्त जारी कर दी गई है। इस फहरिस्त में 40 अफराद के नाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्टी के स्टार कैंपेनर होंगे। वज़ीर आज़म के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, पार्टी सदर जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ भी पार्टी के लिए मुहिम चलाएंगे। बीजेपी ने शकुन परिहार को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से अपना उम्मीदवार बनाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए शकुन परिहार ने कहा कि अगर वो इंतखाबात जीतती हैं तो रियासत के दीगर मसाइल के साथ साथ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर ख़ुसूसी तवज्जो देंगी।
मैं आभार व्यक्त करूंगी हमारे नरेंद्र मोदी सरकार का, हमारे संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं की मैं तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मेरे किश्तवाड़ के लोग जो हमेशा हर कदम पे 2018 के बाद हमारे साथ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों की तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है ये किश्तवाड़ के लोग मेरा सर झुकने नहीं देंगे। इस यज्ञ में जो उतरी हूँ वो मेरा साथ देंगे और मुझे पूर्ण संख्या से जिताएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार जावेद अहमद कादरी ने कहा है कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मुझ पर भरोसा करने के लिए मैं वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज फिर एक बार उन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और शोपियान के आवाम को मैंडेट दिया है। ये मैंडेट जो मेरा है ये पूरे शोपियान के लोगों का मैंडेट है। और आपको याद ही होगा 2014 में सबसे ज़्यादा वोट शोपियान से ही आए। और आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, इंशाअल्लाह रहमान नरेंद्र मोदी साहब ने जो हम पे विश्वास किया है, और इंशाअल्लाह रहमान शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीत फतह करेंगे। और अगली खबर लद्दाख से। वजारत दाखिला ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े लद्दाख में 5 नए अजला ज़ंस्कार, दराज, शाम, नोब्रा और चांगथांग बनाने का ऐलान किया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यह इत्तला एक्स पर दी। एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल लद्दाख बनाने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन के तहत वजारत दाखिला ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े में 5 नए अजला बनाने का फ़ैसला किया है। ज़ंस्कार, दराज, शाम, नोब्रा और चांगथांग के नए अजला हर कोने पर गवर्नेंस को मजबूत करके आवाम को उनकी दहलीज पर फ़वाइद पहुँचाएंगे। अमित शाह ने मज़ीद लिखा, मोदी हुकूमत लद्दाख के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा करने के लिए पुरअज़्म है। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े लद्दाख में 5 नए अजला बनाने के ऐलान पर अपनी खुशी का इजहार किया है। इसके लिए उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। वांगचुक ने कहा कि तवील अरसे से लद्दाख के लोग ज़ांस्कार समेत कई अजला का मुतालबा कर रहे थे। इस मुतालबे को पूरा करना लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। अमित शाह जी और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं लद्दाख के लोगों की तरफ से कि उन्होंने लद्दाख के लिए ऐसे ज़िलों की घोषणा की। ये बहुत पुरानी मांग थी, खासकर ज़ंस्कार क्षेत्र की। 2019 में उनके साथ वादा किया गया था कि ज़िला बनाया जाएगा। और लद्दाख में 5 नए अजला के क़याम के ऐलान पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, लद्दाख में 5 नए अजला की तश्कील बेहतर हुक्मरानी और खुशहाली की तरफ एक कदम है। अब ज़ंस्कार, दराज, शाम, नोब्रा और चांगथांग पर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, जो खिदमात और मौक़े को लोगों के करीब लाती है। वहाँ के लोगों को मुबारक हो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानी से फ़ोन पर बातचीत की। इस बारे में मालूमात देते हुए वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानी से बात करके खुशी हुई। हमने अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त और क्वाड समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन का जायज़ा लिया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की सरबराही में काबीनी वज़रा के नुमाइंदा वफ़द ने सिंगापुर के सदर थरमन शमंगरत्नम और वज़ीर आज़म लॉरेंस विंग से बात की। इस दौरान भारत और सिंगापुर की दो तरफ़ा शराकतदारी पर बातचीत हुई। भारत की तरफ से नुमाइंदा वफ़द में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, तिजारत और सनअत के मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल और इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। वफ़द ने डिजिटलाइजेशन, ग्रीन इनिशिएटिव और स्किल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ने के लिए भारत सिंगापुर की शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने सिंगापुर के सदर को उनके ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना में सहाफ़ियों पर मुसलसल हमलों के खिलाफ तेलंगाना के सहाफ़ी ने आज दिल्ली में कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी की रिहाइशगाह और जंतर मंतर पर मुजाहरा किया। सहाफ़ियों ने एहतजाज के दौरान कहा कि राहुल गांधी ने इंतख़ाबात से कबल तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की थी, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उसने कत्ल की दुकान खोल ली। तेलंगाना में सीएम के गाँव में सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया गया। 2 दिन पहले 22 को तेलंगाना का सीएम का गांव में एक क्रॉप लोन वेयर का न्यूज़ कवर करने को 2 वुमेन जर्नलिस्ट गए, तो उसके ऊपर भी माल स्टेशन हुआ। वहाँ पे कवर करने को हमें गए तो पूरा कौन न्यूज़ जर्नलिस्ट वहाँ गए, उसको भगाए, वो कार पे भगाए, चेजिंग करे। हमें जान बचाने के लिए
जाके पुलिस स्टेशन में घुसना पड़ा। वो पुलिस स्टेशन पे भी आके हमको मारने को देखा। डेंजर में है तेलंगाना में जर्नलिज्म। ऐसा रोज़ रोज़ अटैक्स होते रहा है। इसी वजह से हम दिल्ली तक आना पड़ा, राहुल गांधी तक आना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने इलेक्शन से पहले बोला था मैं देश में और तेलंगाना में मोहब्बत का दुकान खोलूँगा। मगर अब तेलंगाना में मोहब्बत का नहीं, क्या बोलते वो मर्डर का दुकान खुल गया। मर्डर का दुकान खुल गया, पूरा गुंडाराज निकल गया। प्लीज़ तेलंगाना में डेमोक्रेसी को सेव करो, जर्नलिज्म को सेव करो, फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी सेव करो। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कल लखनऊ में पार्टी का कौमी कन्वेंशन तलब किया है। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर मुसलसल हमलावर हुई। आज उन्होंने एक्स पर कहा कि 2 जून 1995 को एसपी ने मुझ पर जानलेवा हमला किया था। जब भी एसपी ने हिमायत वापस ली थी तो कांग्रेस ने कुछ क्यों नहीं कहा, जबकि इस दौरान मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत ने भी अपनी जिम्मेदारियां वक्त पर पूरी नहीं की। मायावती ने लिखा कि काशीराम जी को अपनी बीमारी की संगीन हालत के बावजूद अस्पताल छोड़कर रात को आना पड़ा। अपोजिशन ने उस वक्त पार्लियामेंट का घेराव भी किया, तभी कांग्रेस हुकूमत हरकत में आई। मायावती ने उस वक्त इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने पर बीजेपी की तारीफ की। मायावती ने कांग्रेस को पसमानदा और दलित मुखालिफ करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी का जात पात की मर्दमशुमारी का मुतालबा एक शराब है। SC/ST रिजर्वेशन में दर्जाबंदी और क्रीमी लेयर के मामले पर कांग्रेस अभी तक खामोश है। झारखंड में हेमंत सोरेन हुकूमत से अलग होकर अपने लिए अलग राह तलाशने निकले। साबिक वजीर आला चंपाई सोरेन पर सबकी निगाहें मरकूज हैं। दरिस्ना आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि चंपाई सोरेन के साथ बातचीत का रास्ता खुला है। हम चाहते हैं कि वो बीजेपी में शामिल हों, पार्टी को ताकत दें। दरअसल चंपाई सोरेन इस वक्त दिल्ली में है। चंपाई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूँ आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति का बात भी करना। भारतीय हुकूमत की जानिब से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS की मंजूरी के बाद मरकजी मुलाजमीन में खुशी की लहर है। मरकजी मुलाजमीन ने हुकूमत के इस फैसले की सताइश की है। बीकानेर राजस्थान के मुलाजमीन ने भी इस कदम को बहुत ही अहम बताया है। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए जो नई पेंशन स्कीम UPS नाम से चालू की गई है, वह NPS की तुलना में काफ़ी अच्छी है। माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा घोषणा की गई है, वह एक सकारात्मक कदम के रूप में हम देखते हैं और लगातार प्रयासों के बाद इस तरह की घोषणा से कर्मचारियों के बीच एक आशा तो जगी है और इसको एक प्लेटफॉर्म के रूप में हम लेते हैं और आगे इस पर और भी सरकार से वार्ता कर जो भी कर्मचारी हित और राष्ट्र हित में अच्छा कदम होगा उसका हम समर्थन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS स्कीम लागू करके एक विशेष तोहफा दिया गया है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष व अधिकतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। 10 वर्ष से अधिक व 25 वर्ष से कम सेवा अवधि होने पर प्रोपोर्शनेट पेंशन लागू होगी। 25 वर्ष की सेवा पूरी होने पर इसमें कर्मचारी की पिछले 12 महीने की एवरेज सैलरी का 50% देय होगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक जलसे आम से खिताब किया। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए उन्होंने हमवतनों से मुत्तहिद होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कौम से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, कौम तब मजबूत होगी जब हम सब मुत्तहिद रहेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।
त्रिपुरा से मुत्तसिल भारत बांग्लादेश बैन-अल-अक़वामी सरहद एक पुरअमन इलाका है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने दरअंदाजी और स्मगलिंग को रोकना बड़ा चैलेंज है। ऐसे में यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा ही चौकस रहना पड़ता है। हमारे साथी उमरलेश भट्ट ने इसका जायजा लिया कि किस तरह BSF के सिपाही इस बैन-अल-अक़वामी सरहद पर हिफाजत में मसरूफ़ हैं, किस तरह आने और जाने वाले लोगों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। डीडी न्यूज़ की टीम पहुंची है भारत बांग्लादेश का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये फेंसिंग लाइन है और इस लाइन के अंदर भी भारत के गांव के या भारत के ग्रामीण लोग रहते हैं, जो भारत के निवासी हैं वो भी इसके अंदर रहते हैं, जहां पर कि जीरो लाइन कहा जाता है। यहाँ अंदर कैसे जाते हैं और क्या कुछ कैसे जो है BSF जो है यहाँ पर काम कर रही है, किस तरीके से BSF के पास यहाँ पर चुनौतियां हैं, इन तमाम चीजों के बारे में आज हम समझने की कोशिश करते हैं। जो भी इस फेंसिंग लाइन के अंदर लाइन जीरो की तरफ जाता है तो उसकी पूरी तरीके से तलाशी ली जाती है। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो मौसम है बहुत तेज बारिश है, लेकिन इस बारिश में BSF के जवान जो है यहाँ पर तैनात हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि हम लोग अब इस फेंसिंग लाइन के अंदर आ गए हैं। जीरो लाइन पे जो गांव वाले रहते हैं उनको BSF यहाँ पर पूरी तलाशी लेता है और उसके बाद जो है अंदर गांव में आने की जो है इनको प्रवेश देता है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि BSF के पास एक बड़ा टास्क होता है कि कहीं कोई ऐसा सामान बॉर्डर तक न पहुंचे जिससे कि तस्करी या अवैध जो है स्मगलिंग का जो है सामान बॉर्डर तक जो है न पहुंचे। ऐसे में हमारे साथ अभी यहाँ पर जिनकी तलाशी BSF ने ली है, इस गांव के रहने वाले हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जुहेरा खातून। जुहेरा, यहाँ पर जब आप गांव में अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, तो क्या प्रक्रिया होती है? चेकिंग करते हैं, एंट्री करते हैं, एसी और बहुत तलाशी करती है। तो हमारे साथ कुछ भारत के जो लोग हैं ग्रामीण यहाँ इस गांव में रहने वाले, वो हमारे साथ हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि BSF इस जीरो लाइन पे किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद व्यवस्था करती है। अगर कुछ जरूरत पड़ता है, हमारा कुछ जरूरत और दिक्कत में पड़ जाता है, क्योंकि हमारा पड़ोसी है इधर बांग्लादेश है, तो अगर कुछ सामान वगैरह ऐसे कभी झगड़ा भी हो जाता है उन लोगों के साथ, तो हम लोग तुरंत BSF के पास चला जाते हैं। BSF तो बहुत अच्छे से मदद करते हैं, चाहे गेट का कोई प्रॉब्लम हो, का मेडिकल पर्पस हो, रात को जितने बजे कॉल करा के गेट खोल के हमारा मदद करते हैं। 24 घंटा हमारी सुरक्षा करते हैं BSF। तो ये थे तमाम भारतीय ग्रामीण जो जीरो लाइन पे रहते हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर BSF की कोशिश ही नहीं बल्कि तस्करों और स्मगलों की हर कोशिश को वो विफल करती है। और कहीं ना कहीं देखा गया कि BSF का जो आदर्श वाक्य है, जीवंत पर्यंत कर्तव्य, ये यहाँ पर चरित्रार्थ करते हुए नजर आए। कैमरामैन ललित के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, DD न्यूज़। अगली खबर गुजरात से। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। रियासत के कई अजला में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने रियासत के ज़िला मजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग की। इस दौरान बारिश से मुतासर अजला की इंतज़ामिया को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत की गई। गुजरात में शदीद बारिश की वजह से जहां नर्मदा नदी में तुग़यानी है, तो वहीं बारिशों की वजह से सन सरोवर डैम की आबी सतह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश में मुसलसल बारिश के बाद दरिया और नदी नालों में तुग़यानी है। इसकी वजह से भोपाल के कलियासू डैम के 2 दरवाजे खोल दिए गए हैं। राजस्थान के अजमेर में 2 रोज से मुसलसल बारिश हो रही है, जिससे दर्जा हरारत में कमी आई है, लेकिन शदीद बारिश की वजह से शहर के मुतादिद हिस्सों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। नाज़रीन, मुल्क में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। दुनिया भर में फैले भगवान कृष्ण के पैरोकार सुबह से ही उनके जन्मदिन की तैयारियों में मसरूफ हैं। भगवान कृष्ण की जाए पैदाइश उत्तर प्रदेश के मथुरा में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। श्री कृष्ण की जाए पैदाइश पर ख़वातीन अक़ीदतमंदों ने रक़्स करके जश्न मनाया। आज सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पर्दे भी खोल दिए गए और सबसे बड़े भगवान की आरती की गई। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। श्री
लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन के लिए अकीदतमंदों का हुजूम है। ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हुए हैं। भगवान के दर्शन के लिए पर्दे खोल दिए गए हैं। इसके अलावा डायमंड सिटी पन्ना के जुगल किशोर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भी लोग बांके बिहारी की पूजा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए मुंबई के चौपाटी में वाक़ इस्कॉन मंदिर में भी अकीदतमंदों का हुजूम है। गुजरात के अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में भी लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सियाहती मकाम मनाली के मॉल रोड पर इस्लाम के ज़ेर इत्माम श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हुए हैं। और जहां मुल्क भर में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है, मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर लोग अलग ही रौनक और चमक के साथ ये त्यौहार मना रहे हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी भारी भीड़ जमा हो रही है। लोग मंदिर में दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े देखे गए। भक्ति का रस, आस्था का रस आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उल्लास है कि कान्हा के दर्शन करेंगे। ये वही मथुरा भूमि है जहां सूरदास जी ने अंधे होते हुए भी कृष्ण का इतना खूबसूरत वर्णन किया है कि संसार में शायद ही कोई कर पाएगा। ये वही ब्रज भूमि है जहां पर मीरा बावरी होकर नाचा करती थी और कहती थी मैं तो नाचूंगी तो सिर्फ गिरधर गोपाल के आगे। ये वही ब्रज भूमि है। न जाने बिहारी ने कितने दोहे और चौपाइयां और सवैयां लिख डाले कान्हा के खूबसूरती में, कान्हा की सुंदरता में और कान्हा की 16 कलाओं को बयान करने में। यहाँ आज सबको इंतजार है। सुबह 4 बजे से ही लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ है और सबको इंतजार है तो सिर्फ 12 बजने का कि कब 12 बजेंगे, कब कन्हैया लाल का जन्म होगा, लल्ला आएंगे, उनका पंचामृत से स्नान कराया जाएगा और साथ ही 1008 कमल के फूलों के साथ में उनका अभिषेक होगा। आपको बता दें यहाँ जो जनता है वो सुबह से अभी भी दर्शन खुले हुए हैं, पूरे दिन दर्शन खुले रहेंगे। आज के दिन भक्त उपवास में है, सुबह से कुछ खाया नहीं है और इस श्रद्धा, इस विश्वास के साथ में कान्हा के दर्शन करने के लिए आए हैं। जगह जगह से, पूरे भारत से यहाँ पर लोग दर्शन करने आए हैं और साथ ही विदेशों से भी दर्शन करने आए हैं कि आज के दिन कान्हा के दर्शन हो जाए। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। दर्शन किए कान्हा के? हाँ करे, खूब करे, आनंद आया। आनंद आया तो कान्हा के दर्शन करके आनंद आया। ये छोटी सी राधिका भी है, कान्हा के दर्शन किए, कैसा लगा? अच्छा लगा। तो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के ऊपर जो उमंग है, जो खुशी है, आप कहाँ से आई हैं? बदायूं जिला से। कान्हा के दर्शन हुए आप? हाँ जी हो गए। तो आप 12 बजे तक रुकेंगे दर्शन करने? जी रुकेंगे, भूखे हैं सुबह से इसलिए दर्शन के लिए। तो देखिए कान्हा के दर्शन की जो भूख है उसी उपवास में आज हैं और उस हर्षो उल्लास के साथ इंतजार कर रहे हैं। आस्था में कहते हैं ना, आस्था में तो इतनी शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव कर देता है। यहाँ आकर लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। जय कन्हैया लाल की। कैमरा पर्सन भीम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज दिल्ली। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा, जन्माष्टमी के पुरमसरत मौके पर मैं अपने तमाम हमवतनों और बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। ये त्यौहार हमें भगवान श्री कृष्ण के नज़रियात के लिए ख़ुद को वक्फ करने की तरकीब देता है। आइए इस मौके पर हम भगवान श्री कृष्ण की तालीमात को अपनाएं और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने का अज़्म करें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि जन्माष्टमी के पुरमसरत मौके पर हम वतनों को दिली मुबारकबाद। रूहानी मोहब्बत, इल्म और सदाकत की अलामत भगवान कृष्ण की पैदाइश जन्माष्टमी रूहानी अहमियत का दिन है। इस मुक़द्दस दिन को मनाने के साथ ही आइए हम भगवान कृष्ण की अब्दी तालीमात पर भी गौर करें और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, जिससे हमारे माशरे में इत्तेहाद, अमन और हम आहंगी को फ़रोग़ मिले। आलमी खबरों में बलूचिस्तान के इलाके मुसाखिल में 23 अफराद को गाड़ियों से उतार कर गोलियों से भून दिया गया। मुसल्ह अफराद ने उन्हें ट्रक और बसों से उतारा और उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए, उन्हें निशाना बनाया। काबिल ज़िक्र है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी एक बयान जारी करके पाक फ़ौज पर हमले का दावा किया है। उनका कहना है कि वह दर्जनों पाकिस्तानी फ़ौजियों को हलाक कर चुके हैं, ताहम पाकिस्तानी फ़ौज ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है।
रुख करेंगे खेल के मैदान का। साल का चौथा ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन आज से शुरू हो रहा है। दुनिया भर के मशहूर टेनिस खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते नजर आएंगे। पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने के बाद जोश खरोश से भरे यूएस ओपन 2024, नोवाक जोकोविच आज से शुरू होने वाले यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के लिए कोर्ट में उतरेंगे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।